दोस्तों, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का अर्थ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ एवं उद्देश्य, इसके कारण, इसका स्वरूप और इसकी विशेषताएं तथा इसका प्रभाव। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इस टॉपिक को आप मध्यकालीन भारत में बीए और एमए में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बात बताऊं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन से मतलब उस आंदोलन से है जो भारत में मुसलमानों के आने से पहले से ही यहाँ पर चल रहा था तथा अकबर के काल तक चलता रहा। इस आंदोलन में मानव और ईश्वर के बीच एक रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि भक्ति भावना का प्रारंभ उतना ही पुराना है जितना कि आर्यों के वेद, परंतु इस आंदोलन की जड़ें 7वीं शताब्दी से जमी। भक्ति शब्द का लिटरली मीनिंग है कि शुद्ध, पवित्र तथा निष्काम भावना से सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता भगवान की उपासना करना तथा समस्त मानव मात्र की सच्ची सेवा करना। भक्ति भाव छल कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, अपना पराये से बहुत दूर है। मानव की सेवा ही सच्ची सेवा है, क्योंकि परमात्मा सभी आत्माओं में समाया हुआ है। प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना तथा जीवन मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक कई हिंदू संतों और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था, इसीलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम भक्ति आंदोलन के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पर बात करेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से माना जाता है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करके हिंदू धर्म को एक मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। उनके द्वारा अद्वैतवाद नामक मत की स्थापना की गई थी तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग पर बल दिया था। क्योंकि शंकराचार्य का यह मार्ग बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक था, इसीलिए जनसाधारण की समझ में ये ना आ सका, जनता को प्रभावित नहीं कर सका। इसीलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों तथा जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने तथा उसे लोक जीवन में सक्रिय बना देने के लिए ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया। अब हम भक्ति आंदोलन के कारणों पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मुस्लिम आक्रमणकारी। मुसलमानों के निरंकुश शासन से पीड़ित, ग्रसित और निराश हिंदुओं ने ईश्वर का सहारा लिया, जो उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिला सकता था। ईश्वर के साथ नजदीकी स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय और एकीकरण की भावना। हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तथा आदान प्रदान से दोनों के बीच सौहार्द, सहानुभूति, सहयोग और समन्वय की भावना का विकास हुआ। इनके बीच समन्वय एवं एकीकरण की भावना से भी भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी संतों का प्रभाव। सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, भय, पूजा और एक ईश्वरतावाद ने हिंदुओं को भी प्रभावित किया। वे भी इस्लाम के सिद्धांतों के निकटतम संपर्क में आए।
भक्ति आंदोलन पर भी इन बातों का गहरा असर था। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल वर्ग व्यवस्था। हिंदुओं ने एक ईश्वरतावाद को स्वीकार किया तथा जात पात के भेदभाव को दूर करने की कोशिश की। इस काल में उन्होंने अपने धर्म को इस्लाम के समान अधिक जनवादी एवं सुधारवादी बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति मार्ग की सरलता। शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग से अब साधारण जनता ऊब गई थी और वह अपने लिए एक सरल और आसान मार्ग की तलाश में थी। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म परिवर्तन पर रोक। हिंदुओं की जाति व्यवस्था से तंग आकर जो निचले तबके के लोग थे वो धीरे धीरे मुसलमान धर्म स्वीकार करते जा रहे थे। अतः समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था को भक्ति मार्ग के रूप में ढीला कर दिया, जिससे जाति व्यवस्था के निचले पायदान वाले लोगों के लिए भक्ति का रास्ता खुल गया। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर एवं मूर्ति बिना ईश्वर की उपासना। मुसलमान मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट और अपवित्र कर देते थे, अतः बिना मंदिरों तथा मूर्तियों के ईश्वर की उपासना करने के लिए लोगों को भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। अब हम भक्ति आंदोलन के स्वरूप पर बात करते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन में दो अलग अलग धाराएं थी, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। कबीर तथा नानक निर्गुण परंपरा के बहुत ही फेमस और पॉपुलर संत थे। वे निराकार प्रभु में आस्था रखते थे तथा उन्होंने व्यक्तिगत साधना एवं तपस्या पर जोर दिया। वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु ये सभी सगुण परंपरा के संत थे। इन्होंने राम और कृष्ण की पूजा पर जोर दिया। इन लोगों ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा उपासना इत्यादि का प्रचार प्रसार किया। अब हम भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के नाम जान लेते हैं। रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, ज्ञानेश्वर, गुरु नानक, मीराबाई, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल, रज्जब, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सभी नाम भक्ति आंदोलन के संतों में प्रमुख हैं। दोस्तों, अब हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने जो विचार और सिद्धांत जनता के सामने रखे थे, वे यद्यपि एक जैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके विचारों में कुछ मौलिक समानताएं विद्यमान थी। इन संतों के विचारों और रचनाओं के अध्ययन के आधार पर हम निम्नलिखित विशेषताओं को देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ईश्वर की एकता, एक ईश्वरवाद पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में गहरी आस्था रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम और विष्णु सब एक थे। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति मार्ग को महत्व। भक्ति आंदोलन के लगभग सभी संत ईश्वर की भक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का साधन समझते थे। उनकी भक्ति स्वार्थ रहित और गहरी श्रद्धा पर आधारित थी। रामानुज का मानना है कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का मानना है कि ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता पर बल। भक्ति आंदोलन के लगभग सभी संत सामाजिक समानता के समर्थक और जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा तथा वर्ग भेद का विरोध किया और मनुष्य की एकता पर बल दिया। वे जाति प्रथा को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध समझते थे और सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे। जैसा कि रामानंद का कहना है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। कुछ संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे। अगला पॉइंट है समाज सुधार।
अधिकांश संत धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनके प्रचार का माध्यम जनसाधारण की भाषा थी। भक्ति आंदोलन के मोस्टली जो संत थे वो असांप्रदायिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है जन आंदोलन। भक्ति आंदोलन बेसिकली एक जन आंदोलन था। इसे किसी भी प्रकार का राज्य और सरकार से संरक्षण हासिल नहीं था। दोस्तों, अब हम भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव और महत्व है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था और तत्कालीन हिंदू धर्म तथा समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसको हम कुछ बिंदुओं से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक पुनर्जागरण एवं सुधार। सभी संतों ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने चरित्र की शुद्धता तथा सदाचारों पर विशेष बल दिया। इससे धर्म एवं समाज में सुधारों की लहर दौड़ गई और अनेक सामाजिक तथा धार्मिक कुप्रथाओं का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू समाज तथा धर्म में नवजीवन का संचार। पूर्व मध्यकाल में हिंदू समाज एक विचित्र अस्तव्यस्तता, निराशा, उदासीनता में घिरा हुआ था। ऐसा मुसलमानों की अनुदारता और अत्याचारों के चलते हुआ था। भक्ति आंदोलन के संत सुधारकों ने ऐसे ही निराशाहीन समाज में नए जीवन का संचार किया, जिससे दृढ़ आत्मशक्ति, अपूर्व नैतिक बल, स्वावलंबन और आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग भेद का विरोध। इस आंदोलन ने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि का अंत सा कर दिया था। भक्ति का दरवाजा सभी के लिए खोल दिया गया। इस तरह इस आंदोलन ने ब्राह्मणों और शूद्रों को एक ही श्रेणी में लाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य आडंबरों का विरोध। कर्मकांड और बाह्य आडंबरों पर भी इस आंदोलन ने कठोर आघात किया। मूर्ति पूजा कम हो गई, धार्मिक आडंबरों में कमी आ गई तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाएं सीमित हो गई। सती प्रथा, शिशु वध आदि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का उदय। इसके चलते सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों में धार्मिक सहिष्णुता का उदय हुआ, जिससे देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दलितों का उद्धार। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नीची जाति के हिंदुओं को ऊपर उठने का मौका मिला। यह आंदोलन सामाजिक विषमता, जनसाधारण का शोषण और उनकी दुखद दशा को दूर करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सिख और मराठों का उद्भव। पंजाब में सिखों और महाराष्ट्र में मराठों का उदय इस आंदोलन का ही परिणाम था। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय भाषाओं का विकास। इस काल के संत तथा उपदेशकों ने स्थानीय भाषाओं में अपनी रचनाएं की और अपने उपदेश भी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से दिए। इससे प्रांतीय भाषाओं की प्रगति हुई और हिंदी, बंगला, मराठी, मैथिली इत्यादि का साहित्य समृद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता। इस काल के कबीर, गुरु नानक तथा सूफी संतों ने अपने उपदेशों और सिद्धांतों से हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय की स्थापना की। इन आंदोलनों ने हिंदू तथा मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने की भी कोशिश की। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज की वीडियो में जाना कि भक्ति आंदोलन का अर्थ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ एवं उद्देश्य, इसका कारण, इसका स्वरूप, इसकी विशेषताएं तथा इसके प्रभाव को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जनसाधारण का आंदोलन था, जिसने पूरे देश में नई चेतना और जागृति पैदा की। बेसिकली इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला,
एक हिंदू धर्म और समाज में सुधार और दूसरा इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच समन्वय और तालमेल स्थापित करना था। दोस्तों, भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्यों को सीमित मात्रा में ही हासिल कर पाया था। इसका एक कारण यह था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने दुखों को देखा, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की जड़ तक वो नहीं पहुंच पाए। सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे की जड़ तक पहुंचे बिना बुनियादी परिवर्तन हो ही नहीं सकते थे। फिर भी इस काल में उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, जाति प्रथा का खंडन किया और खुलकर साधारण भाषा में लोगों को संदेश दिए। उनका मध्यकाल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।